अच्छा, आप लोग बताइए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप लोग मन से पढ़ रहे हैं कि नहीं? जितना समझ में आ रहा है पढ़ाने पर, आप सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, कितने लोग इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं जो सीबीएसई से हैं, और कितने लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं? ऑलमोस्ट 50-50। ओके। तो आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हैं या फिर हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइन करके पढ़ाया जाए? हाँ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी यूज होगा। ठीक। ठीक। अच्छा, इधर क्लास काफी गैप हो गया है, तो कुछ मैं रिकैप कर देता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि पाइथन का मैं इंट्रोडक्शन दे दिया था, कुछ फीचर्स बता रहे थे, उसका कुछ हिस्ट्री भी मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, कुछ नए बच्चे हैं। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए, ये पाइथन जो लैंग्वेज है, हाँ, AKTU जो आपके यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ना। कुछ लोग यूपी से पढ़ रहे हैं, कुछ लोग झारखंड से भी पढ़ रहे हैं, कुछ लोग बिहार से भी पढ़ रहे हैं, कई सारे स्टेट से पढ़ रहे हैं, हिंदी भी जानने वाले लोग, इंग्लिश भी। एक्चुअली मैं क्या है कि मैं खुद एक हिंदी भाषी हूँ तो मैं हिंदी में ही प्रेफर करता हूँ, बट हिंदी इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके एक्चुअली में आप लोगों को इंग्लिश ही काम आने वाली है। इंग्लिश में आप लोग पढ़ेंगे तो लैंग्वेज और ईजी हो जाएगी समझना। इन फ्यूचर आप इंटरव्यू देंगे, अच्छी अच्छी एमएनसीज में काम करेंगे, तो जनरली वहाँ इंग्लिश ही यूज होती है। आप बोलेंगे भी इंग्लिश में ही, बात भी करेंगे, आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे, जो प्रोजेक्ट जिस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो इंग्लिश ही होगी। तो अभी से आप लोग इंग्लिश पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। डेली आप 10 मिनट 5 मिनट इंग्लिश पे आप लोग फोकस करिए। कैसे बोलना है, कैसे सीखना है, आप गूगल भी कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वीडियो है, हाउ टू लर्न फ्लुएंट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप लोग बहुत सारे कर सकते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस करें। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, 3-4 साल आप लोगों को समय मिल जाएगा। तो आप लोग अभी से इस पर ध्यान देंगे। जो फाइनल ईयर में वो बच्चे थोड़े से ज़्यादा इंटेंसिव उस पर वर्क करेंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ाऊंगा। और ये जो सिलेबस है, ये आपका AKTU जो यूपी की यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल अटल क्या नाम है, AKTU, वहाँ के भी सिलेबस में इंक्लूड है। बिहार के भी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ भी इंक्लूड है, जो झारखंड की सिलेबस है वहाँ भी इंक्लूड है। और एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है, ये बहुत सारा इसका वास्ट फील्ड है। तो ये मशीन लर्निंग में भी यूज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूज होगा, डेटा एनालिसिस में भी यूज होगा। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट पैकेज, ये 1-2 महीने चलने वाला कोर्स नहीं है कि 1-2 महीने में किसी तरह से फॉर्मेलिटी आपने कंप्लीट करा के और उसको ओके कर दिया, ऐसा नहीं। इसको कंप्लीट थॉरो हम लोग इसको स्टडी करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे जो फाइनल ईयर में होंगे उन पर पूछा जाता है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेना चाहते हैं, IoT लेना चाहते हैं, डीप लर्निंग लेना चाहते हैं, मशीन लर्निंग लेना चाहते हैं, क्या आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए? तो लोग अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए सारा कवर करूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी एट ऑल। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री पढ़ाई थी, इंट्रोडक्शन दिया था और फीचर्स। थोड़ा सा मैं फीचर्स पार्ट पे आ जाता हूँ, करेक्ट। फीचर्स ऑफ पाइथन आप सब लोगों ने डाउनलोड कर दिया था? पाइथन डाउनलोड कर लिया था आप लोगों ने? नहीं तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी जब तक ये थ्योरी पार्ट चल रहा है तभी तक चल रहा है। जब हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे
तो उस टाइम आप लोगों के पास होना चाहिए, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। आप पढ़ेंगे फिर कल जाएंगे भूल जाएंगे, 2-4 दिनों के बाद भूल जाएंगे। इसीलिए आप साथ ही साथ थ्योरी पढ़िए और उसके बाद प्रैक्टिकल घर पे कर लीजिए, ठीक है। तो इसका पहला फीचर ये है, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स मीन्स क्या होता है कि पाइथन का जो कोड है आप कहीं भी रन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम लाइनक्स पे यूज करेंगे, विंडोज पे यूज करेंगे, कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। दूसरी चीज, ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? ओपन सोर्स का मतलब ये होता है, इसका जो कोड है, आपने गूगल का वेब पेज जब ओपन करते हैं, गूगल का वेब पेज जब आप ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस वेब पेज पर आप राइट क्लिक करना है। क्या करना है? राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद वहां पे आता है सोर्स कोड, ठीक है। आप वहां से सोर्स कोड, उस जो वेब पेज है गूगल का, उसका क्या सोर्स, उसके बैकएंड में क्या प्रोग्रामिंग चल रही है, वो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन जो प्रोग्राम है, ये इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, एनीबॉडी कैन व्यू दिस वेरी इजीली एंड वेरी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट because the freeware and open source programming language. So everybody wants to do programming in the Python programming. Got it? So it's a programmer's choice. This language is the programmer's choice, developer's choice. So today it is very very popular due to this. Okay, got it? Good. Now the second one, platform independent. जैसा कि अभी आपने हमने क्या बताया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पाइथन का जो आप लोगों को मैंने बताया था कि python.org एक वेबसाइट है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, पिंग करिए और वहां पे जाकर के आप डाउनलोड, क्या करेंगे? डाउनलोड। आप नॉर्मल लिखेंगे पाइथन डाउनलोड, ठीक है। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है पाइथन 3.13 समथिंग .1, ऐसे करके उसका जो वर्जन चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, आप python.org पे जाइए, वहां पे डाउनलोड पाइथन लिखिए या फिर आईडीएलई टाइप करेंगे तो वो भी आप लिख करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? किस ओएस में आप चलाना चाहते हैं, विंडोज ओएस में, लाइनक्स में चलाना चाहते हैं, सॉरी किस प्लेटफॉर्म पे चलाना चाहते हैं, ठीक है। लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, विंडोज हो, मैक हो, उबंटू हो, जिस प्लेटफॉर्म पे आप चलाना चाहते हैं, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको ऑपरेट करना चाहते हैं, ये फुली इंडिपेंडेंट है। इसके लिए कोई आपको इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, किसी तरह का कोई इश्यू नहीं आएगा। आप कहीं भी इसको चला सकते हैं, वहां से डाउनलोड करके कहीं भी चला सकते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में वेरी इजीली इसको चला सकते हैं, ओके। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। थर्ड वन, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज मीन्स क्या होता है? किसी ने सी पढ़ा है
ऑब्वियसली जो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में होंगे वो पढ़े होंगे। वहां पे क्या करते हैं हम, कोई भी वेरिएबल जब हम लिखते हैं तो उसका हम पहले टाइप असाइन करते हैं। कैसे असाइन करते हैं? सपोज हम क्या लिखते हैं, हमको ए लिखना है, एक वेरिएबल ए लिखना है, तो ये वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल है, कैर है, इंटीजर है, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज, पहले ही इसको हम असाइन कर देते हैं कि किस टाइप का है, इसका टाइप पहले असाइन कर देते हैं। सपोज इंट इक्वल इंट ए, ठीक है, सी में लिखते हैं, सी प्लस प्लस में, जावा में भी लिखते हैं, पहले हमको डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस टाइप का है, ठीक है। बट यहां पर इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई जरूरी नहीं है कि हमको पहले ही डिक्लेयर करना होगा। क्यों? क्योंकि इसके बैकएंड में जेवीएम चलता है। क्या चलता है? सॉरी, जेवीएम नहीं, पीवीएम। क्या चलता है बैकएंड में? पीवीएम। पीवीएम मीन्स ये हुआ पाइथन वर्चुअल मशीन। पीवीएम मीन्स पाइथन वर्चुअल मशीन, इसके बैकएंड में चलता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है कि आप जो वेरिएबल असाइन किए हैं वो किस टाइप का है, ठीक है। तो हमको सॉरी, हमको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, नहीं समझ में आया, मोर क्लैरिटी के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जस्ट अ मिनट। सपोज पाइथन में एक हम छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। कैसे? a इक्वल टू 10, ओके, एंड b इक्वल टू 20, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल इज a एंड b, इसका हमको टाइप नहीं मालूम है, बट इसको हम क्या कराना चाहते हैं, c इक्वल टू a प्लस b। सी में हमने क्या किया, इसको a प्लस बी की वैल्यू कहां आएगी, स्टोर करेंगे सी में। a और b को जो हम ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू, पहले एक चीज और ध्यान दीजिए, जो राइट साइड में हम लिखते हैं ना, राइट साइड में पहले वैल्यू आती है, और वो वैल्यू जो लेफ्ट है यानी सी है, उसके बाद उसमें स्टोर होती है, ठीक है। इस चीज को याद रखिए। तो c इक्वल टू ए प्लस बी, हमने नॉर्मली लिखा प्रिंट सी, प्रिंट सी, और इंटर करेंगे, कंपाइलर चलाएंगे, तो इसका रिजल्ट सिंपल आ जाएगा 30। अब हमने कहीं भी ए बी और सी का हमने किस टाइप का है, और इसका जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, इंटीजर है, मैंने कोई असाइनमेंट नहीं किया, लेकिन ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है ड्यू टू जे ड्यू टू पीवीएम, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में पाइथन वर्चुअल मशीन कंपाइलर काम कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में पीवीएम चल रहा होता है। नेक्स्ट वन, एक्सटेंसिबल एंड embedded लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है? इसके कोड को, इसके पाइथन के कोड को आप कहीं भी चला सकते हैं। सपोज जावा का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, सी का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, सी प्लस प्लस का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, सी शार्प का प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं,
जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पाइथन का कोड आप वहां चलाएंगे तो ये इजीली चल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल है। हाँ, अब वहां पे सी पे आप जब टाइप करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट है, जो प्रोसीजर वो यूज करेंगे, सी प्लस प्लस में जाएंगे, सी इन सी आउट जो मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं वो यूज करेंगे, लाइब्रेरी को कॉल करेंगे। जावा में आएंगे, सिस्टम प्रिंट कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो उसका प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे, बट इसका जो कोड है इजीली वहां रन कर जाएगा। इसका करने का मतलब ये एक्सटेंसिबल एंड एम्बेडेड लैंग्वेज। गॉट इट? वाइप आउट कर लें। ओके, नाउ फिफ्थ, easy to learn and write the code, या इसको सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। इंग्लिश टाइप लैंग्वेज। नॉर्मली क्या है कि अदर लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कर्ली ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस यूज करना है, आपको लाइब्रेरी को कॉल करना है, बहुत सारी लाइब्रेरी को आपको याद रखना होगा, तभी वहां पे आप कोड चला पाएंगे, अदरवाइज सिंटैक्स एरर आएगा। ओके, बट यहाँ पे ऐसा कुछ फॉलो नहीं करना है, आपको सिंपल इंग्लिश टाइप राइट करना है, उसका जो आइडियली इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहां पे आप टाइप करेंगे। और खासतौर जो बिगिनर है, जिनको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, डायरेक्ट पाइथन पे आ गए हैं, तो पाइथन लर्न करना उनके लिए वेरी इजी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, रिच लाइब्रेरी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका जो लाइब्रेरी है, जो नेटवर्किंग के लिए है, डेटाबेस के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए है, या फिर मशीन लर्निंग के लिए है, इसके पास इतनी ज्यादा लाइब्रेरीज है कि सारे मॉड्यूल्स को आप चला करके, लाइब्रेरी को कॉल करके और इसके प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सपोज एनाकोंडा है, पाईचार्म है, ठीक है, जितने भी इसके लाइब्रेरीज हैं उनको कॉल करिए और इसके कोड को चलाइए और इजीली चल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, हाँ बोलिए, डाउनलोड कैसे करें? सिंपली गूगल पे जाइए। कहाँ जाएंगे? गूगल। आपको कुछ नहीं आता है, आप सिंपल टाइप करिए वहां, डाउनलोड, सॉरी, डाउनलोड पाइथन। ठीक है, इंटर करेंगे, उसका वेबसाइट खुलेगा, पाइथन फर्स्ट आएगा, सर्च होगा python.org, उसमें क्लिक करिएगा, python.org, उसको ओपन करिएगा। वहां पे आपसे पूछेगा, जो लेटेस्ट वर्जन है 3.13.1, किसके लिए, विंडोज के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लाइनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए, जो भी चाहिए,
सॉरी, आपको विंडोज के लिए करना है तो आप विंडोज वाले को, यहाँ पे रहेगा विंडोज, ठीक है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद इतना हो गया, इसका फाइल जो exe फाइल है, exe फाइल को डाउनलोड करने के बाद उसको क्या करेंगे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। कैसे इंस्टॉल करेंगे, जब फाइल ओपन करेंगे तो उसको इंस्टॉल करते टाइम क्या होगा, सबसे पहले पूछेगा, एक यहाँ पे चेक बॉक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखेगा पाथ, ठीक है, पाथ जिससे होता है सी में आप सेव करना चाहते हैं, डी ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, जो भी आपका सिस्टम का जो पाथ है, क्या देना चाहते हैं, यही आपसे पूछता है, ठीक है, इसको जरूर टिक कर देना, अदरवाइज बाद में इशू करेगा। तो ये पाथ वाले पे क्या करेंगे, आप टिक कर देंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अपने सिस्टम में जो सर्च बटन है, ठीक है, उसको क्लिक करेंगे, सर्च बटन, SERCH, सर्च में आप जाइएगा, सर्च बार में वहां पे डालेंगे क्या, IDLE, IDLE, जैसे ही वहां पे सर्च में टाइप करेंगे ना IDLE, तो वहां पे ओपन करने का ऑप्शन आएगा, क्या करेंगे, इसको IDLE को ओपन कर देंगे, ठीक है, आपको एक पेज खुलेगा, ठीक है, और उस पेज पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल है, वहां भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नोटपैड में भी इसका प्रोग्राम टाइप करके वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं, वहां से भी आप चला सकते हैं। एक और तरीका है जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट में भी आप टाइप करिए प्रोग्रामिंग, वहां भी चल जाएगा। इसको चेक करने का डाउनलोड हुआ कि नहीं डाउनलोड हुआ, कमांड प्रॉम्प्ट हो जाइएगा, पाइथन डाल करके इंटर करिएगा, उसके बाद वो चल जाएगा, तो समझिए कि डाउनलोड हो गया, ठीक है, वेरी सिंपल है। बाकी जब मैं इसको कराऊंगा प्रैक्टिकल तो एक बार दिखा भी दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एक और चीज है, वेयर टू यूज पाइथन, पाइथन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप लोगों से कोई बताएगा, उस दिन तो मैंने काफी डिस्कस किया था, पाइथन को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, हाँ बोलिए बोलिए, वेब डेवलपमेंट, वेयर टू यूज पाइथन, ठीक है, फर्स्ट वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, सेकेंड वन डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और कोई, और कहाँ यूज कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, हाँ बताइए, हाँ करेक्ट, डेटाबेस हैंडलिंग, आप सीक्वल यूज करते हैं, माई सीक्वल, या फिर ओरेकल यूज करते हैं, जो भी आप यूज करते हैं, या फिर MS एक्सेस, वो भी एक डेटाबेस थी, उसको भी आप यूज करेंगे, आप इसके कोड को वहां से आप डायरेक्ट आप पाइथन में
डेटाबेस का प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके लाइब्रेरी को उसके चाहे फाइल में मॉडिफाई करना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, क्रिएट करना हो, सारी चीज जो है इसे कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट वन, नेटवर्क हैंडलिंग। बहुत लोग यहाँ पर हैं जो आगे चल के कोई डेवलपर बनेगा, कोई प्रोग्रामर बनेगा, कोई नेटवर्क इंजीनियर बनेगा, कोई डेटाबेस इंजीनियर बनेगा। आप ही लोगों में से जो बहुत ही जिसको लॉजिकली स्ट्रांग होगा तो डेवलपमेंट में जाएगा, प्रोग्रामिंग फील्ड में जाएगा, या जो थोड़ा सा होगा डेटाबेस में जाएगा, या फिर कोई होगा नेटवर्किंग फील्ड में जाएगा। सबके अलग अलग वेरियस फील्ड हो जाएंगे आने वाले 4-5 साल में। तो नेटवर्किंग में भी इसका हम यूज करते हैं, इसके प्रोग्राम को नेटवर्किंग में भी यूज करते हैं। ठीक है। एक फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए तो ये पॉपुलर है आज के डेट में। ये लैंग्वेज क्यों पॉपुलर है? इसका इतना वायरियस फील्ड है कि हर कोई इसके कोड को चलाना चाहता है। क्यों? क्योंकि सब जगह यूज हो रहा है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है आज के डेट में। ये पॉपुलर के साथ साथ यूनिवर्सल। सॉरी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग, सब अलग अलग है। आईओटी, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारा वेरियस फील्ड है जहां पे आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिलीट कर दूं? ओके। एक चीज शायद हमने आपको हिस्ट्री में बताया होगा, जब मैंने आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बताई थी तो वहां पे शायद डिस्कस किया हूँ या नहीं किया हूँ, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेता हूँ। जो गुइडो वैन रोसम है, उन्होंने 89 में डेवलप किया, 91 में ये एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में आई। तो ये लैंग्वेज कई लैंग्वेज की कॉपी कैट है, कॉपी की गई। जैसे